नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 7 लेसन नंबर 3 रेशो से वस्त्र तक फाइबर टू फैब्रिक, जिसमें कल अपन ने स्टडी किया था कि भेड़ से किस प्रकार से ऊन की प्राप्ति होती है। आगे देखते हैं रेशम, क्योंकि ऊन और रेशम दोनों क्या होते हैं, फ्लीसी फाइबर होते हैं। जांतव रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं और ये नेचुरल फाइबर में आते हैं। तो देखते हैं सिल्क, रेशम। रेशम के जो रेशे होते हैं वो जांतव रेशे होते हैं, फ्लीसी फाइबर। रेशम के कीट रेशम के रेशों या फाइबर को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, रेशम के कीटों को पालना होगा। तो रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। ये टर्म इंपॉर्टेंट है। सेरीकल्चर किसे कहते हैं, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम कीट का जीवन चक्र, रेशम कीट का लाइफ साइकिल क्या होता है, जैसे अपने अंदर होता है मेल एंड फीमेल, उसी प्रकार से इनमें होता है मेल एंड फीमेल। ये दोनों रिप्रोडक्शन करके, रिप्रोडक्शन का मतलब अगली संतति को उत्पन्न करना। तो मेल और फीमेल होते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। जो फीमेल रेशम कीट होता है वो शहतूत की पत्तियों पर अंडे देता है। शहतूत की पत्ती पर अंडे देता है फीमेल रेशम कीट। अंडे देने के बाद में इन अंडों से निकलता है एक लार्वा, जिसे कहते हैं कैटरपिलर लार्वा, या इसे इल्ली भी कहा जाता है। अब यहाँ जो कैटरपिलर लार्वा निकल रहा है वो क्या करता है, शहतूत की पत्तियों पर रहता है। काफ़ी दिन तक शहतूत की पत्तियों पर रहता है। जब शहतूत की पत्तियों पर रहता है तो ये शहतूत की पत्तियाँ मलबरी लीव्स को खा करके अपनी वृद्धि करता है। और अगली जो इसकी स्टेज आती है वो होती है प्यूपा। अब ये जो कैटरपिलर लार्वा था, इस कैटरपिलर लार्वा के जो कैटरपिलर लार्वा से जो प्यूपा में कन्वर्ट हो रहा था, तो इस प्यूपा का जो सिर होता है उसके पास में एक छोटा सा छिद्र होता है, जहाँ से प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित होता है, जिसे फाइब्रोइन प्रोटीन कह सकते हैं। तो ये जो प्रोटीन होता है, पदार्थ स्रावित होता है, ये इसके चारों तरफ लिपटता चला जाता है। और जैसे जैसे ये वायु के संपर्क में आता है तो कठोर होता जाता है। और ये जो कठोर होने के बाद में जो संरचना बनती है उसे कहते हैं कोकून। प्यूपा से क्या बन रहा है, कोकून। अब इस कोकून के अंदर प्यूपा है, ये प्यूपा एक विकासशील कीट में डेवलप हो जाता है। कोकून के अंदर प्यूपा है जो वृद्धि कर रहा है, और एक समय ऐसा आता है जब ये कोकून खुल जाता है, ओपन हो जाता है। तो जब ये कोकून ओपन होता है तो अपन को एक वयस्क रेशम कीट की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से ये लाइफ साइकिल होता है रेशम कीट का। मादा रेशम, यही लिख रखा है। मादा रेशम कीट अंडे देती हैं, लार्वा निकलता है जिसे कैटरपिलर लार्वा या इल्ली कहते हैं, या रेशम कीट। ये कैटरपिलर लार्वा शहतूत की पत्तियां मलबरी लीव्स को खा करके वृद्धि करता है, और इसकी अगली अवस्था जो होती है वो प्यूपा में विकसित हो जाती है। अब कोकून क्या होता है कि प्यूपा था, कैटरपिलर लार्वा से प्यूपा बन रहा है। तो प्यूपा के सिर के पास में एक छोटा सा होल होता है, छिद्र होता है। पतले तार के रूप में प्रोटीन, फाइब्रोइन प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित होता है, जो धीरे धीरे वायु के संपर्क में आकर के कठोर हो जाता है। और ये जो प्यूपा होता है वो चारों तरफ से बंद होता है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं कोकून। अंग्रेजी का जो जैसे अपन 8 बनाते हैं ना, इस तरीके से ये चारों तरफ लिपटता चला जाता है, जिसको अपन कहते हैं कोकून। और एक समय ऐसा आता है कि ये कोकून ओपन हो जाता है। इस कोकून के अंदर क्या है, प्यूपा विकास कर रहा है। कोकून में विकासशील कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। प्यूपा धीरे धीरे बड़ा होता है। एक समय ऐसा आता है जब ये कोकून ओपन हो जाता है और अपना जो वयस्क रेशम कीट है वो बाहर निकलता है। तो ये जो प्रोसेस होता है वो चलता रहता है। क्या पढ़ा है अपन ने, सबसे पहले फीमेल रेशम कीट है जो मलबरी लीव्स पर अंडे दे रहा है। इन अंडों से कैटरपिलर लार्वा निकल रहा है, जिसको अपन कैटरपिलर लार्वा से प्यूपा अवस्था में कन्वर्ट हो रहा है। प्यूपा से एक पदार्थ स्रावित हो रहा है, जिससे फिर अपन को क्या मिल रहा है, कोकून। ये पदार्थ वायु के संपर्क में आकर के कठोर हो रहा है। कोकून, एक अवस्था ऐसी आती है जब कोकून पूरा खुल जाता है और अपन को मिलता है वयस्क रेशम कीट। और ये जो प्रोसेस होता है वो चलता रहता है। ऐसा होता है रेशम कीट का लाइफ साइकिल। अब ये जो रेशम कीट है, क्या एक ही प्रकार का रेशम प्राप्त होता है, नहीं, अलग अलग किस्म के रेशम प्राप्त हो सकते हैं। तो रेशम कीट की किस्म से प्राप्त रेशम का धागा अलग अलग किस्में होती हैं, जैसे टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम। सामान्य जो रेशम कीट होता है, अपन को शहतूत की पत्तियों को खा करके जो ग्रोथ करता है वही रेशम कीट है। और इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला जो रेशम होता है, वो जो फाइबर होता है सॉफ्ट होता है, लचीला, चमकदार होता है, फ्लेक्सिबल होता है। कोकून से रेशम बनाना, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट को पाला जाता है
और इसके जो कोकून होते हैं उनको इकट्ठा करके रेशम के फाइबर्स प्राप्त किए जाते हैं। कल अपन देखेंगे कि किस प्रकार से जो रेशम होता है उनको संसाधित किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।